प्रियंका जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। या जी। कल वाला कुछ किया आपने? एक्सरसाइज कुछ? हाँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ। हाँ। यही था ना कि अरिहंत हाँ। भगवान को देख के हाँ, देखना उनके कैसे? द्रव्य गुण। हाँ, उनको देखना हाँ, कैसे है? उनके उन देखना कैसे, ये कि हाँ, एक बार कुछ भी वापस नहीं। बोले क्वेश्चन। हाँ, मतलब उनके द्रव्य गुण पर्याय को अपने पे कैसे घटित करना है सर। या अपने को आपने जाना द्रविगुण पर्याय से, तो अरहंत पे कैसे घटित करेंगे उनको देख के? हाँ। एक्चुअल में देख के मंदिर में। हम्म, आपका क्या मतलब, अगर बता सकते हो क्या रूटीन मंदिर जाने का, कभी कैसे हो पाता है, आप क्या करते हो, उसके हिसाब से मैं थोड़ा बताऊँ। हम यहाँ अभी फिलहाल तो जैसे दिगंबर मंदिर तो नहीं जाते। अच्छा। हाँ। मैं श्वेतांबर साइड से हूँ। हाँ। हाँ। तो हमारे पास में एक श्वेतांबर मंदिर है, उधर ही जाती हूँ, लेकिन ओ, वो भी अभी काफी टाइम से, मतलब अच्छा। 10 लक्षण पोजीशन के बाद में अभी थोड़ा कम हो गया है जाना। अच्छा। हाँ, ओके। हाँ, मतलब अच्छा, ठीक कभी है। हुआ तो गया, नहीं तो तो नहीं, ऐसा हो रहा है अभी अरहंत फिलहाल की तो। मूर्ति या कोई ऐसा होगा तो उसको, या आप कहीं देखा हुआ होगा, उसको ध्यान में लेके आप सोचिए कि वो अरहंत बैठे हैं सामने, आप उनके समोशरण में हैं, तो उनके बारे में, उनके शरीर को देख के, जैसे अपने शरीर को आपने रियलाइज किया, वैसे ही उनके शरीर के साथ भी उनकी आत्मा को कैसे जोड़ोगे, कैसे देखोगे, उनके बारे में क्या जानोगे, कैसे जानोगे, द्रव्य गुण पर्याय से। ये एक्सरसाइज आपने करनी है एक तो। हम्म। समझ में आया? हाँ, समझ तो आया, पता नहीं अब मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मालूम नहीं। आप ट्राई करिए हाँ। ना, ट्राई करिए उसके बाद। एक और है, अगर दोपहर में आपने सुना है क्या, दोपहर का? दोपहर में कुछ ऐसी हमने डिस्कशन नहीं, किया था। ओके, तो नहीं, आपके नहीं, लिए कुछ भी नहीं एक और सुना। एक्सरसाइज है, करेंगे आप? एक और एक्सरसाइज है। हाँ। हाँ, तो आपको तत्वों का ज्ञान आपको कल आपको हुआ, हम्म। तत्वों के बारे में आपने जाना। हम्म। क्या आप उनको वैसे ही मानते हो? ये प्रैक्टिकल करनी है। समझ में आया? पर को आपने जाना हम्म। लक्षणों द्वारा। हम्म। हाँ, तो अब उनको, पर को लक्षणों से द्वारा, उन्हीं लक्षणों के कारण उनको क्या पर मानते हो आप वाकई में? जी जी। आ, अब ऐसा मतलब ये पक्का नहीं बोल सकते, क्योंकि नहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं नहीं मानने में नहीं, सुनो सुनो। हाँ, अभी चार तरह के पर है। तो चार तरह के प्रैक्टिकल में, प्रत्यक्ष पर में किसी कुटुंबी को ले लीजिए जो आप रोज हाँ। डील करते हो। हाँ। फिर अपने हम्म। शरीर को ले लीजिए। उसके बाद हाँ। अब हाँ। कर्मों में पुण्य पाप देखिए। उसके बाद अपने भाव को देखिए। चार तरह, चारों पे हम्म। एक एक कोई उदाहरण लीजिए एक्चुअल घटना का। आप उसको हम्म। देखिए कि आपका घर में कोई है जिसके आपके बच्चे हैं, उनका हम्म। प्रति उन्होंने कोई अनुकूल प्रतिकूल कार्य किया, इससे पहले आप उसको कैसे हैंडल करते थे, और अब आपको ज्ञान होने के बाद हैंडल व्यवहार में वैसे ही कर रहे हो, लेकिन अंतर में क्या परिणाम पड़ा, आपका कुछ परिणाम पड़ा। बाद में बैठ के सोचा कि हाँ ये तो पर था, इसको ये इस तरह से है, कुछ माना, उसको आपने ज्ञान में माना ना पर। हाँ। 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 हाँ, तो प्रैक्टिकली आप कहाँ तक ज्ञान में जाना, प्रैक्टिकली उसको कहाँ तक मान रहे हो, एक एनालिसिस करिए। एक्चुअली खुद होके कुछ नहीं करना, हो क्या रहा है उसको आपने हाँ। अपने आप को एनालाइज करना है, कहाँ तक एक्चुअल में जो जाना हुआ है और मानने में क्या फर्क पड़ रहा है, कहाँ पे गैप है, उसको पूरा करेंगे। लेकिन पहले जानो तो सही कि क्या आप मान रहे हो, कितना मान रहे हो, कितना नहीं मान रहे हो। हाँ। हाँ, शरीर के बारे में कोई तकलीफ हुई आपको, तो शरीर को लेके इससे पहले अगर सर दर्द हुआ था तो आप क्या फील करते थे? अभी सर दर्द हुआ तो आप करते तो वही हो, दवाई लोगे या आराम करोगे, कुछ करोगे, जो भी हम्म। आकुलता हम्म। होगी होगी, लेकिन बाद में बैठ के सोचोगे कि क्या हुआ था ये। हम्म। हाँ, ये मैं बोल सकती हूँ, हाँ, जैसे नहीं, आप इसको, आपने इसको ट्राई करना अच्छी अच्छा। तरह से
थोड़ा प्रैक्टिस करके, हम्म। प्रैक्टिकल करके, ये पहली बार कर रहे हो, चारों को चार पर की अपेक्षा से थोड़ा लिखने की कोशिश करिए, पहले क्या होता था अभी क्या हो रहा है, क्या फर्क आया। हाँ मतलब प्रत्यक्ष पर और शरीर तो ठीक है, द्रव्य कर्म भाव कर्म में। सोचिए उस पे किस ओके। किस किस अपेक्षा से ठीक है। द्रव्य कर्म हमको इफेक्ट करते हैं, और भाव किस तरह से करते हैं। वो पुराने कर्म उदय में आए, उदय में आने से राइट। आपने परिणाम किया, दोनों काम इकट्ठे हुए। हाँ। पुराने कर्म उदय में आए, तो कौन से कर्म को आप ज्ञान में है उसको लेके सोचोगे कि ये इस कारण से ये उदय में आए और मेरा परिणाम ये हुआ अभी। हम्म। तो ठीक है। चारों पर को आपने जो ज्ञान में लिया है उसको प्रैक्टिस में करके कितना मानते हो, या मानते हो या नहीं, या क्या गैप है, अभी आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एनालाइज करना है अभी सिचुएशन क्या है। हाँ। समझ में आया। आए और उस टाइम मैंने क्या परिणाम किया, हाँ, किस तरह से डील और किया। फिर हाँ, क्या जो भी परिणाम किया जो तो किया, उसके बाद में मैं उसके बारे में कैसे सोची, राइट। उसको ज्ञान की दृष्टि में लिया तो ज्ञान में आपको कहाँ गैप नजर आया, आप ज्ञान में पर माना आपने, एक्चुअल में पर माना क्या उसको, कितनी आकुलता हुई उसको लेके, पर को पर की तरह माना, या पर में अपनापन देखा कि उसका कर्ता भाव अपने में लिया कि मेरे कारण नहीं हुआ, या मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ इसको ठीक, मैं करने से ठीक होगा, या निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मैंने कोशिश करी और दर्द ठीक हो गया, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाया क्या वहां पे। ठीक है। हाँ, ठीक है, इसको इसको ट्राई करिए, जितने दिन में भी होता है आराम से, बट अच्छी तरह से इसको ट्राई करिए। ओके। ठीक है। ओके। और किसी को और कुछ कहना है अभी तक के बारे में, एनी डाउट्स, शंका। तो आज फिर ये कर लेते हैं हम नए चक्र गाइड, क्योंकि क्लास में कल वो वहां तक ये देखना है ना, पेज नंबर 15 पे जो डिफरेंसेस दिखा है निश्चय और व्यवहार न्याय, वहां तक कम से कम पढ़ लेते हैं हम। पेज सर नंबर एक 7। चीज और। हाँ। सर आपको आवाज आ रही। हाँ बोलिए। सर एक जनरल ऐसे ही पूछ रही हूँ, वो पेपर देखना है ना, वो 14। हाँ, आज कल कल परसों रात के 12 बजे तक है बस। हाँ तो वो अभी तक मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, हाँ। हुआ नहीं लिखना। तो मैं नहीं। वही पूछ रही हूँ, तो इस बार सिर्फ हफ्ते भर पहले जब बोले थे और सीधा 14 डेट ही आ गया, मतलब नहीं तो जनरली 3 वीक बोलते हैं ना कि हाँ, जब भी 20 डेज अनाउंस देते करते हैं, हैं फिर 20। 3 वीक देते हैं। हाँ देते हैं। इस बार नहीं दिया ने। डिस्कशन ग्रुप में आप हाँ। विनी जी को डाल दीजिए, वो एक हफ्ता बढ़ा देंगे। नहीं, मैंने ऐसे ही उनको जनरल पर्सनल मैसेज किया था, तो उन्होंने बोला क्या रीजन है, अब मैं क्या बोलूं उनको, नहीं। हाँ नहीं, रीजन यही बताइए कि जनरली 3 वीक्स देते हैं, आपने लेट इसको अपलोड करने का, 2 3 4 दिनों से साइट भी बहुत डाउन थी, मैं भी 3 4 दिनों से करने के बाद कल नहीं नहीं, अपलोड कर पाया। अपलोड की तो ठीक है, अपलोड तो ठीक है, अभी लिखा ही नहीं है तो अपलोड क्या हाँ लिख करूंगी। दीजिए उसको जल्दी मतलब से। समय पॉइंट मिला नहीं पॉइंट तो ये हुआ है, नहीं। पॉइंट ये है, आपको पूरा नहीं लिखना है, जितना चाहिए वो भी नहीं, आपको भाव क्या समझ में आया 2 पेज में भी लिखो, उसके बाद आपके क्या भ्रम दूर हुए वो लिख दीजिए, उतना भी काफी है। उसमें मार्क्स की चिंता मत करिए, आपने समझा क्या वो लिखना है, भाव समझा क्या। हम्म। ठीक है। हाँ, नहीं लिख दीजिए उसको, टाइम से लिख दीजिए, सबमिट कर दीजिए, हाँ मार्क्स वही की मतलब चिंता मत वो करिए बस। समय थोड़ा सा वो बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मतलब इस क्लास को भी छोड़ने का मन नहीं करता है। हाँ हाँ। कि इसको छोड़ के लिख लो, वो भी नहीं मन करता है कि और दिन भर नॉर्मल काम से हो ही नहीं रहे। बहुत हाँ नहीं दिनों से सोच रहे लिखे लिखे लिखे। नहीं, थोड़ा थोड़ा उस कभी भी बड़े काम को थोड़ा थोड़ा शुरू करिए, अगली राइटिंग के लिए अभी से ही थोड़ा थोड़ा रोज एक पैराग्राफ ही कम से कम लिखना शुरू करिए, एकदम 15 दिन में हो जाता है। हाँ। ठीक है। हाँ। ओके। ओके। हाँ, ठीक। ये पेज नंबर 8 से पढ़ते हैं, नए चक्र गाइड। हाँ।
तो बताएं अभी तक क्या मेन पॉइंट थे उसमें, 5 6 7 3 पेज पे। नए ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? नए की आवश्यकता वही 7 पॉइंट्स में बताए थे। हाँ, उसको अपने भाषा में बस समझाइए, उससे क्या होगा। और भी कोई मेन है तो तो अब जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। अगर मैं तो पूछ रहा हूँ इनको, किसी और को कहना हो तो, कुछ एक पॉइंट भी कहना हो तो कहिएगा जरूर। हाँ बताइए। इसमें नए ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सबसे पहले जैसे फर्स्ट पॉइंट जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, हम्म। नए ज्ञान की आवश्यकता है। और वो किस क्यों समझना चाहिए, क्योंकि हमें हर मतलब लोक के हर वस्तु का स्वरूप जानने के लिए, जिसमें मेरा भी स्वरूप आ जाता है उसमें। यस। हम्म। तो वो उसमें वस्तु के स्वरूप के ज्ञान के लिए, और अपने को जाना, जाना किस लिए अपने को? अपने को जानने के लिए, मैं कौन हूँ इसकी सच्ची समझ, इसकी सच्ची श्रद्धा के लिए। हाँ, सच्ची अगर श्रद्धा वो होगी तो क्या आएगी, होगा? सच्ची श्रद्धा होगी तो क्या होगा? सच्ची श्रद्धा होगी तो सच्ची श्रद्धा होगी तब फिर ही स्व पर में भेद कर सकेंगे, और नहीं, अपनी आत्मा का अनुभव करके। स्व पर के भेद का फल श्रद्धा पक्की होगी। जब नहीं, भेद वापस बोले, किया क्या बोले अभी? स्व हाँ, पर, पहले ये पहले श्रद्धा जानना पक्की। होगा कि स्व क्या है, पर क्या है। हाँ, उसके बाद श्रद्धा पक्की होगी। हाँ, और श्रद्धा पक्की होती है तो उस वक्त क्या होता है, वो काल क्या होता है? अनुभव, आत्मा का अनुभव, सम्यक आत्मानुभूति। दर्शन होता है। हाँ, आत्मानुभव सम्यक का काल है वो। और सम्यक होता है उस वक्त कर्मों की अपेक्षा से क्या होता है? कर्मों की अपेक्षा से निर्जरा होती है। किस कर्म की? सम्यक के अगेंस्ट कौन खड़ा है? मोहिनीय कर्म। उसमें कौन सा? चारित्र मोहिनीय। दर्शन। और उससे एक पहले? मिनट। दर्शन मोहिनीय। दर्शन मोहनी में कौन सा? दर्शन मोहनी ठीक है, दर्शन मोहनी तो उसमें नाम आगे और बोलिए, लिखा है यहाँ पे 6 नंबर पे। मिथ्यात्व। हाँ, मिथ्यात्व का नाश होगा। और जब ये नाश होगा तो क्या होगा फिर? मिथ्यात्व का नाश होगा तो सम्यक्त्व प्रकट होगा, और उसके बाद सम्यक्त्व प्रकट होगा, उसके सम्यक्त बाद प्रकट होगा तो सच्चा सुख मिलेगा। सच्चा सुख और उस वक्त मिल जाएगा या किस तरह से होगा? सच्चे सुख का आभास होगा उस वक्त, मतलब एक एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद जीव कोशिश करेगा, वो बार बार कि बार 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 बार, उसको हाँ, वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगेगा कि वो चाहता कि है उसको बार 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 ट्राई बार करना है। उसका एक्सपीरियंस करे। तो एक्सपीरियंस करता है राइट। मतलब अपने पे आए। अपने पे आए तो उसका फिर सहज रूप में पर के प्रति जो ममत्व है, वो सहज रूप में छूटता चला जाता है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। फिर छोड़ना और छूटने में फर्क हो जाता है, वो सहज रूप से सब छूटता चला जाता है। तो हम्म। छूटते छूटते फिर व्रत धारण करके गुण स्थान की अपेक्षा चौथे गुण स्थान से वृद्धि करते हुए पांचवें गुण स्थान व्रत धारण, ये एलक शुल्लक आरिका का पद धारण करके पांचवा गुण स्थान में, फिर वहां पे शुद्धि की वृद्धि करके क्या होगा, मुनि व्रत धारण करेगा। मुनि व्रत धारण करके उसमें अपना स्थिरता रहेगा, छठे सातवें गुण स्थान में कई बार स्थिर होता रहेगा। हम्म। और जब और वृद्धि करेगा, अपनी शुद्धि की वृद्धि होगी, तो फिर श्रेणी मान लेगा। श्रेणी मतलब और शुद्धि बढ़ाता जाएगा, श्रेणी चढ़ेगा। श्रेणी चढ़ेगा, हो सकता है पहली बार इतनी शुद्धि नहीं हो, श्रेणी 11वें स्थान तक गए, फिर नीचे लौट के गिर गए। गिरने का मतलब फिर से शुद्धि कम होगी, उतनी शुद्धि में टिक नहीं पाए, वापस से फिर सातवें गुण स्थान में आए। सातवें गुण स्थान से बाद में फिर मैक्सिमम एक बार उपशम श्रेणी चढ़े तो ज्यादा से ज्यादा 3 भाव के बाद मुक्त होना ही होता है।
फिर वो गिरे, फिर इमीडिएटली फिर उन्होंने विशुद्धता बढ़ाई। अब की बार उन्होंने स्टपक श्रेणी चढ़ी। स्टपक श्रेणी चढ़ी मतलब वापस गुणस्थान गिरेगा नहीं, 12वां गुणस्थान, और फिर अनंत दशा। अनंत दशा फिर अनंत सुख मिलेगा। सच्चे सुख की शुरुआत हुई थी सम्यक से, संपूर्णता होगी अनंत में, और उसी तरह से प्रॉपर पूरी तरह से हो जाएगी सिद्ध दशा। तो ये इस तरह से जो जिनागम में जो कहा है, उससे मेरे वर्तमान मिथ्यात्व को कैसे नाश होके मेरी पूर्ण दशा को कैसे प्राप्त करें, ये पूरा सार जिनागम में जिस हिसाब से दिया उसको समझने के लिए नए की आवश्यकता है। अब वस्तु कैसी है, और कोई बताए वस्तु का स्वरूप कैसा है? इसके हिसाब से अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक। अंडरलाइन किया था ना 5 नंबर पेज पे। गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है। और उसके बाद और एक इसको अलग तरीके से बताया, सामान्य विशेषात्मक है। सभी वस्तुएं सामान्य। नए का सामान्य स्वरूप, नए का सामान्य विशेषात्मक है। और हम व्यवहार में रोज चीनी का डब्बा, पप्पू का पलंग, इस तरह से व्यवहार में हम इसका उपयोग करना जानते हैं। और हाँ, ज्ञान का प्रमाण का विषय संपूर्ण वस्तु है। नेक्स्ट 7 नंबर पेज पे अंडरलाइन, प्रमाण का विषय संपूर्ण वस्तु है और नए का विषय एक अंश है। हाँ। हाँ, इसके बाद आत्मा नित्य अनित्य पे इसको घटित किया था, हाथी का उदाहरण ये लेके। और एक ये बात और कही थी, 2 लाइन ये, सापेक्ष न कोई सम्यक न कहा है, निरपेक्ष को नहीं। निरपेक्ष होगा तो दुर्नय होगा। तो कल आपने एक पॉइंट बोला था, ध्यान आया आपको, जो आपने अपेक्षा नहीं लगाई थी। हाँ। हाँ, तो वो तो आपने गलती करी। अब याद रहेगा कि वो बिना अपेक्षा के वो दुर्नय था, नय नहीं था। वो एक वहां हुआ। और नय ज्ञानी के ही होती है, अज्ञानी के नहीं। अज्ञानी के नए नए नहीं, नए आभास है, ये तो ठीक है। और अभी इसमें दो है, कथन में धर्म मुख्य और अन्य धर्म गौण रहते हैं। मुख्यता गौण्यता, ये एक है, मुख्यता गौण्य गौणता। जब कोई चीज कहते हैं तो कोई एक बार में किसी चीज को, किसी गुण को मुख्य करके कहते हैं। अन्य गुण होते हैं लेकिन उनको गौण रूप होते हैं, उनको कहा नहीं जाता, बट नहीं है ये नहीं है, सत्ता है। हाँ, अभी 8 नंबर से पढ़िए। स्टार्टिंग से पढ़ूं? हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ। सबको क्लियर है? न हाँ, पढ़िए। मुख्यता और गौणता व विविक्षा हैसियत से सदा विद्यमान रहते हैं। उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में न होने के कारण वाणी के में मुख्य गौण का भेद पाया जाता है। मुख्य धर्म को विविक्षित धर्म और गौण धर्म को अविविक्षित धर्म कहते हैं। नयों के कथन में अविविक्षित धर्मों का निषेध नहीं किया जाता, अपितु उनके संबंध में मौन रहा जाता है। अविविक्षित धर्मों के संबंध में मौन रहना, कुछ नहीं कहना ही गौणता है। हाँ, तो यह है अविविक्षित ऊपर का लाइन सबसे, मुख्यता गौणता और विवक्षा अविवक्षा वाणी के भेद है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और उसके बाद ये अविवक्षित धर्मों के संबंध में मौन रहना, कुछ नहीं करना ही कहना ही गौणता है। ठीक है। अविविक्षित धर्मों के निषेध को नयाभास कहते हैं। जो नए मूल रूप से आत्मा के स्वरूप को समझने समझाने में ही काम आते हैं, उन्हें अध्यात्म के नए कहते हैं। हाँ, पहले सामान्य से नए बताया था, अब अध्यात्म के नए का एक डेफिनेशन दे दिया कि मेरे स्वरूप को जानने में जो काम आएंगे वो अध्यात्म के नए कहलाएंगे।
जैन दर्शन में मोटे तौर पर अध्यात्म के मूल ने दो। इनका नेट इशू आ रहा है, कोई और पढ़ लीजिएगा। आपका नेट इशू नहीं है शायद, सुनाई दे फर्स्ट रहा। पैरा बीच समझ में में हाँ नहीं कट रहा आया। है। हाँ, अच्छा, सेकंड पैरा भी ऊपर नहीं आया था। ठीक है, कोई और पढ़ लीजिए। ओके। फर्स्ट पैरा समझ में नहीं आया। कौन सा? वापस पढ़ू क्या? हाँ नहीं, एक मुख्यता आप, गौणता वो समझ में नहीं आया। हाँ आप पढ़िए एक बार इसको। विवक्षा और अविवक्षा वाणी हाँ की भेद है। हाँ, पढ़िए इसको एक बार आप। मुख्यता गौणता व विवक्षा अविवक्षा वाणी के भेद है, वस्तु के नहीं। हाँ, इसका मतलब वस्तु में गुण तो है, लेकिन जब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं या वाणी में आ रहा है किसी की, तो वो एट ए टाइम एक ही बता सकते हैं, बाकी जो है नहीं बता सकते। नहीं बता सकते इसका मतलब वो है नहीं, ये नहीं लेना है। और जिस अपेक्षा से बता रहे हैं, जो बता रहे हैं वो मुख्य हो गया, और जो नहीं बता रहे हैं वो गौण रूप में है। जिसके बारे में बात हो रही उस विवक्षा से बताया जा रहा है, और जिसके बारे में नहीं विवक्षा बात का हो, विवक्षा मतलब विवक्षा उसकी का मतलब अपेक्षा क्या से, होता है? उसकी अपेक्षा से, उसकी अपेक्षा से। वस्तु के नहीं, वस्तु में तो सभी गुण धर्म समान है, हैसियत से सदा विद्यमान रहते हैं। उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में नहीं होने के कारण वाणी में मुख्य गौण का भेद पाया जाता है। कहने में आ रहा है, जो चीज बताई जा रही है वो मुख्य हो रही है, और जो चीज नहीं बताई जा रही है वो गौण हो रही है। मुख्य और गौण में कहने में आ रहा है, वस्तु में कोई कमी नहीं हो रही है। इंद्र जी, तो उसका एग्जाम्पल ये कर कर सकते हैं कि जो शुगर है वो हाँ मीठा है और शुगर व्हाइट है, सफेद है। तो जब भी मैं मीठा बोलता हूँ तो तभी ये जो व्हाइट है वो गौण हो गया है ना। एग्जैक्टली, मैं भी ये बताना चाह रहा था। हलवा है या शुगर का लिए एग्जांपल बहुत बढ़िया। या अच्छा। हलवा है, हलवा खा रहे हैं तो कैसा है, कैसा है में उसमें कई सारे गुण हैं, लेकिन आप एक बार में एक ही अपेक्षा से बताओगे कि उसके मीठेपन की अपेक्षा से मीठा है, ठंडेपन की अपेक्षा ठंडा है, गर्म की अपेक्षा गर्म है। तो जब आपने बोला मीठा है, तो वो उस वक्त गर्म भी है ना। हाँ। हाँ, तो गर्म भी है, और उसका कलर मान लो ब्राउन है तो वो ब्राउन भी है, उसमें वो गुण भी है। और अन्य किस तरह से स्पर्श रस गंध वर्ण तो पुद्गल के हैं ही वो, लेकिन जब एक समय में आप कह रहे हो तो बाकी गुण भी, तो जो गुण कह रहे हो मुख्य हुआ, और जो चीज नहीं बता पा रहे हो वो गौण हुआ। ठीक है। हाँ। मुख्य धर्म को विवक्षित धर्म और गौण धर्म को अविवक्षित धर्म कहें। ये यहाँ इसी में कहेगा, धर्म, धर्म की अपेक्षा जो उसमें है, मुख्य धर्म जिसके बारे में कहा जा रहा है, कहने में आ रहा है तो मुख्य गौणता की अपेक्षा, लेकिन जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसको विवक्षित धर्म कहेंगे। तो हमने कहा मीठा, अभी कहा कि हलवा मीठा है, तो मीठापन, मीठा क्या, उसका धर्म हुआ, विवक्षित धर्म हुआ। और गौण धर्म को अविवक्षित धर्म कहते हैं, मतलब उसकी बाकी के जो धर्म है, गुण है, उनको अविवक्षित धर्म कहा। क्या कह रहे हैं वस्तु में, पहले इसलिए हमने अभी जितना एक्सरसाइज किया ना द्रव्य गुण पर्याय, तो वस्तु द्रव्य गुण पर्याय में ही है, और उसमें हम एट ए टाइम क्या कह रहे हैं, किस अपेक्षा से कह रहे हैं, धर्म तो सारे हैं उसमें, किस अपेक्षा से कह रहे हैं वो नया कहलाएगा। और अपेक्षा अगर बताएंगे नहीं तो किस किस पे, वस्तु में जो धर्म है अगर वो अपेक्षा नहीं समझेंगे तो हमें किस चीज पे नजर डालना है, किस पे दृष्टि डालना है, वो पता नहीं चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्यवहार ने और निश्चय ने। कौन, मैं बोलूं? हाँ पढ़िए। सामान्य विशेषात्मक वस्तु को सामान्य और विशेष इन अंशों में विभाजित करके वाला निश्चय न होता है, और विशेषांश को विषय करने बनाने वाला व्यवहार न होता है।
हाँ, वस्तु सामान्य है, विशेषात्मक है। तो वस्तु को सामान्य और विशेष, तो वस्तु कैसी है, सामान्य विशेष। तो हमने जब द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा वस्तु का स्वभाव, तो उसमें द्रव्य गुण है सामान्य रूप से है और उसकी पर्याय विशेष होगी। तो जब पर्याय की अपेक्षा से होगी वो विशेष बात होगी, द्रव्य गुण जो है वो सामान्य वाली बात होगी। तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को, वस्तु कैसी है, सामान्य विशेषात्मक, किस अपेक्षा से कह रहे हैं, उस अपेक्षा से उसको व्यवहार या निश्चय कहा जाएगा। सामान्य अंश को विषय करने वाला निश्चय नहीं होता है और विशेष अंश को विषय करने वाला व्यवहार नहीं होता। हाँ, एक मिनट, आपने क्या बोला, सामान्य मतलब हुआ द्रव्य के, हाँ, यहाँ द्रव्य दिया और ना, गुण। इसमें सामान्य अंश को विषय करने वाला निश्चय नहीं होता है। तो निश्चय नहीं लेते हैं तब क्या लेते हैं, निश्चय नहीं से वस्तु द्रव्य हो गए, द्रव्य और गुण हो गए, त्रिकाल वाली। और विशेषांश मतलब जो विशेष विशेष हो रहे हैं, प्रति समय चेंज हो रहा है, वो पर्याय है। तो वो पर्याय हो गए। हाँ। ओके, ठीक है। तो निश्चय नय और व्यवहार में, निश्चय नय ये लेता है सामान्य अंश को, निश्चय नय सामान्य अंश, आप लिख लीजिए कहीं पे, निश्चय नय सामान्य अंश, व्यवहार नय विशेष अंश। ये मेन पॉइंट है। बस ये मतलब आपने बोल दिया तो पूरा पढ़ लिया, इस तरह से लिख लिया आपने, सामान्य अंश निश्चय नय, विशेष अंश व्यवहार नय। चलिए व्यवहार नय पढ़ते हैं अभी। विभिन्न शास्त्रों में व्यवहार न्याय के बारे में विभिन्न कथन प्राप्त होते हैं, जिनमें कतिपय कथन निम्न प्रकार हैं। ये अलग अलग जगह से अलग अलग उसकी परिभाषाएं हैं, तो हर एक जगह की हर सही है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जो एक वस्तु के धर्मों में कथनचित भेद व उपचार करता है उसे व्यवहार न्याय कहते हैं। उपचरित निरूपण को व्यवहार न्याय कहते हैं। हाँ, तो वस्तु के धर्मों में भेद करता है। तो धर्म तो पूरे एक साथ एक वस्तु में अखंड रूप से है, लेकिन उसमें भेद करके उपचार मतलब फॉर्मेलिटी, व्यवहार से उपचार से, उपचार मतलब फॉर्मेलिटी है। और उपचरित निरूपण को व्यवहार नहीं कहते हैं। पराश्रित कथन को व्यवहार न्याय कहते हैं। हाँ, तो उपचरित निरूपण मतलब उपचार से शरीर मेरा है ये कहना, किस नय से ये मेरा हुआ, व्यवहार से हुआ। पहली बात तो मैं शरीर नहीं हूं, और दूसरा शरीर को मेरा मैं कह रहा हूं किसी अपेक्षा से, तो ये शरीर को उपचार से, जैसे घर में भी कोई आता है तो उनको कोई बड़ों को उपाधि दी जाती है, दादी है, अंकल है, आंटी है, व्यवहार से कहते हैं, लेकिन निश्चय नहीं से नहीं है। तो वो एक फॉर्मेलिटी की अपेक्षा से हो गया। और शरीर को अगर कहेंगे उपचरित निरूपण, और पराश्रित कथन को व्यवहार नहीं कहते हैं। दूसरों पे आश्रित है, इसमें खुद का नहीं लिया जाता, दूसरों के ऊपर आधारित है ये पराश्रित कथन को। 4 नंबर, नंबर 4, जिसका विषय भिन्न कर्ता कर्म आदि है वह व्यवहार न्याय है। हाँ, जब इसमें वस्तु को निश्चय नय से और व्यवहार नय से वस्तु को ले लिया तो उसका कर्ता कर्म भी अलग हो जाएगा। कहते तो ये मैं शरीर हूं, लेकिन मेरा कर्ता देखेंगे तो मेरा कर्ता मैं हूं, शरीर का कर्ता आहार वर्गना है। तो जिसका विषय भिन्न कर्ता कर्म आदि व्यवहार नय से बोल दिया ये मैं हूं, और जबकि दोनों अलग है, दोनों के कर्ता कर्मादि अलग अलग है। 5, एक ही द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप कहना व्यवहार न्याय है। जैसे घी का संयोग देखकर मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना व्यवहार कथन है। 6, जिस द्रव्य को जो परिणति हो उस अन्य द्रव्य को कहना व्यवहार न्याय है। जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे अन्य द्रव्य की कहना व्यवहार न्याय है। तो ऊपर बताया था घी का संयोग देखकर मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, कल पढ़ा था ना हमने डब्बे के बारे में। तो चीनी का डब्बा जिसमें चीनी रखी जा रही है व्यवहार से कह रहे हैं। इसी तरह घी का घड़ा क्या है, घड़ा जिस घड़े में घी रखा जा रहा है, घड़ा तो मिट्टी का है लेकिन उसमें रखा जा रहा है व्यवहार में से, उस अपेक्षा से उसको घी का घड़ा कह रहे हैं।
और जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे अन्य द्रव्य की कहना। तो घी का घड़ा फूट गया, घी जिसमें रखा था तो अब घड़ा फूट गया, उसमें परिणति हुई, तो हमने क्या बोला, घी का घड़ा फूट गया। घड़ा किसका था, मिट्टी का, फूटा किसका, मिट्टी का घड़ा। लेकिन उसकी परिणति, जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे अन्य द्रव्य की कहना व्यवहार से। व्यवहार नहीं से सही है, हम कहते हैं घी का घड़ा फूट गया और दूसरा घड़ा लाना पड़ेगा। तो घी का घड़ा फूट गया लेकिन घड़ा तो था मिट्टी का। तो इस तरह से एक की परिणति को दूसरे की कहना व्यवहार नहीं। 7 नंबर। 7 ये वाला एक व्यवहार सेकंड, में ऊपर वाला है ना, 4th नंबर वाला, जिसका विषय भिन्न कर्ता कर्म आदि है। लेकिन जो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसको तो निश्चय नहीं बोलते हैं ना। इसको जैसे शरीर का कर्ता ये इसको आगे शरीर है क्लियर हो अपना। जाएगा। आप ओके। जस्ट ये आप अपेक्षा से कह रहे हैं, डेफिनेशंस बता रहे हैं, इसको आगे देख लेते हैं। या फिर उसको उसमें देखना पड़ेगा, बड़ी वाली किताब में हर एक का एग्जाम्पल होगा, वहां से क्लियर होगा। पहले एक एटलीस्ट मोटा मोटा हम एक आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। 7 व्यवहार ने स्वद्रव्यों को परद्रव्य को हाँ राखी जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, परिणति का मतलब आपकी आवाज थोड़ी, द्रव्य की जो परिणति का मतलब कुछ नहीं। परिणति मतलब व्यवहार, पर्याय का चेंज होना। हाँ 7 नंबर। व्यवहार अधिक को किसी से मिलाकर निरूपण करता है। हाँ, व्यवहार ने स्वद्रव्य को, आत्मा को, परद्रव्य को, शरीर को व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। जब मैं कहता हूं तो मैं दोनों के मिला के कह रहा हूं, जबकि मैं दो अलग अलग है, तो शरीर का आत्मा का परिणाम दोनों को मिला के एक बोल दिया। तो व्यवहार ने ऐसे कहा। ये व्यवहार ने अभूतार्थ है। उक्त समस्त कथनों पर ध्यान देने पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। ये जितने पॉइंट्स हैं ना, उसका एक एक करके फिर परिभाषा, कार्य, कथन, इस तरह से नीचे बताया सब कुछ, 7 8 का बताया। परिभाषा जो नए एक अखंड वस्तु में भेद करता है और दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करता है, उसे व्यवहार ने कहते हैं। एक ही वस्तु के धर्मों में व्यवहार ने कथनचित भेद व उपचार करता है। कार्य व्यवहार ने का कार्य अभेद वस्तु में भेद करके समझाने के साथ साथ भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग व उसके निमित्त से होने वाले संयोगी भावों का ज्ञान कराना और कर्ता कर्म का भेद कर भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म का संबंध बताता है। अभेद वस्तु, आत्मा पे लीजिए, आत्मा अभेद वस्तु है, भेद करके कि उसमें ज्ञान है, दर्शन है, ये भी नए की अपेक्षा से भेद करके समझाने के साथ साथ भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग व निमित्त से होने वाले संयोगी भावों का ज्ञान कराना। भिन्न भिन्न वस्तु कौन सी, आत्मा और शरीर है, के संयोग, दोनों के संयोग और उसके निमित्त से होने वाली संयोगी भावों का ज्ञान कराना और कर्ता कर्म का भेद कर भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म का संबंध बताता है। आगे देखते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। व्यवहार ने के कथन पराश्रित कथन है, सापेक्ष कथन है अथवा उपचरित कथन है। दो द्रव्यों के बीच एकता संबंधी सहयोगी कथन उपचरित कथन है। जैसे एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का बताना, एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की बताना, दो द्रव्य की मिली हुई परिणति को एक द्रव्य की कहना, दो द्रव्यों के कारण कार्य आदि को मिलाकर कथन करना, ये सब उपचरित कथन है, व्यवहार न्याय से कथन है। भूतार्थता अभूतार्थता व्यवहार न्याय के कथन प्रयोजन वश किए गए सापेक्ष कथन है, पर आश्रित कथन है, अतः कथनचित भूतार्थ है, सत्यार्थ है और कथनचित अभूतार्थ है, असत्यार्थ है।
सर्वथा अभूतार्थ नहीं, क्योंकि व्यवहार नय के विषय भूत भेद और संयोगों का अस्तित्व है। अतः विषय की दृष्टि से व्यवहार नय कथनचित भूतार्थ है, किंतु भेद और संयोगों के आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं होने के कारण व्यवहार नय कथनचित अभूतार्थ है। अथवा व्यवहार नय ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है या मेरा ही प्रॉब्लम हो रहा है सबको? मालूम क्या? सबको कंटिन्यू सुनाई दे रहा है? हाँ सर, हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो ये मेरे पास ही शायद इंटरनेट डिस्टरबेंस हो रहा है, बीच में कट रहा है। ठीक है, आप पढ़िए। व्यवहार में कथनचित भूतार्थ है और निश्चय के समान उपादेय नहीं है, अतः कथनचित अभूतार्थ है। अथवा व्यवहार में किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनवान होता है, अतः कथनचित भूतार्थ है, उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, अतः कथनचित अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। कथनचित मतलब कहने की अपेक्षा से, पूरी तरह से हर चीज का, व्यवहार का भी एक अपना प्रयोजन है। कुछ समय तक, हर वक्त आत्मा के अनुभव के लिए काम नहीं आता है, लेकिन आत्मा के अनुभव तक पहुंचने के लिए दिव्य ध्वनि से, शास्त्र से, देव गुरु शास्त्र, सबका जो संयोग है वो व्यवहार न ऐसे कहेंगे, लेकिन सबका अपना है। बट वो मुझे सहायता करते हैं आत्मा तक पहुंचने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली मुझे तो आत्मा का अनुभव मेरे अपने आत्मा के दृष्टि से होगा, लेकिन उनका भी अस्तित्व है, तो असत्य नहीं है। भूतार्थ है क्योंकि उनकी सत्ता है, तो भूतार्थ है। अभूतार्थ है इसलिए कि वो मेरे को अपने आत्मा की ओर नहीं जाने देते, उनकी दृष्टि करने से मेरा आत्मानुभव नहीं होगा, इस अपेक्षा से वो अभूतार्थ है। तो कथनचित मतलब किसी कारण से किसी लेवल तक वो कार्यकारी है, किसी कारण से उसके बाद वो मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, प्रयोजन वाला नहीं है। तो दोनों है, भूतार्थ भी है, सत्य भी है, और अभूतार्थ भी है। मतलब उसकी अपनी अस्थि होना, लेकिन मेरे लिए प्रयोजनभूत कहां तक है। व्यवहार के कथन प्रयोजनवश किए गए सापेक्ष कथन है। व्यवहार नय के कथन प्रयोजन, उसका एक कोई प्रयोजन होता है, यहां से यहां तक ये काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा। सापेक्ष कथन है, किसी अपेक्षा से कथन है, किसी पे आश्रित है। और कुछ कथनचित भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और कथनचित अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। नीचे ये बताया सत्यार्थ असत्यार्थ का। यहाँ गौण के अर्थ में असत्यार्थ का प्रयोग किया गया है, असत्य के अर्थ में नहीं। हाँ, यहाँ हमने पिछले पेज पे मुख्य और गौण देखा, तो जब गौण के अर्थ में असत्यार्थ का प्रयोग किया गया, असत्यार्थ का मतलब जो झूठा है ना, नॉर्मली हम समझते हैं असत्य मतलब झूठ, झूठ की अपेक्षा से नहीं है, असत्य के अर्थ में नहीं है, मतलब गौण किया गया उस अपेक्षा से असत्यार्थ है यहाँ पे। क्योंकि व्यवहार